एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश दूसरे के खेत में काम करता था। रमेश के घर में 4 लोग रहते थे। रमेश, रमेश की पत्नी, रमेश की एक बेटी और एक बेटा। रमेश का परिवार बहुत गरीब था। रमेश खेत में काम करता था, तभी उनके घर में खाने का इंतजाम होता था। फिर रमेश के परिवार के 4 लोग खाना खाते थे। एक दिन रमेश खेत में काम करते करते अपना पैर तोड़ बैठा। घर के सभी लोगों का मन खराब हो गया, क्योंकि रमेश ही अकेला कमाता था और उसी की कमाई से परिवार के 4 लोगों का पेट चलता था। रमेश का पैर ठीक होने में 15 दिन लगने वाले थे। अब रमेश का परिवार कैसे चलेगा? रमेश, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे यही सोचते रहते थे। कुछ दिन तक घर में जो थोड़ा बहुत खाना था, उसी से किसी तरह काम चल रहा था, लेकिन वो भी खत्म होने लगा। सब सोच रहे थे, ये खाना तो खत्म होने को है, इसके बाद घर कैसे चलेगा? रमेश का परिवार क्या खाएगा? एक दिन रमेश के बेटे बेटी के स्कूल से कहा गया कि वे बच्चों को शहर घुमाने ले जाएंगे। दोनों बच्चे शहर घूमने गए। वहां स्कूल के शिक्षक उन्हें एक पिज्जा दुकान पर ले गए और सबको पिज्जा खिलाया। रमेश के बेटे बेटी ने पहली बार पिज्जा देखा और खाया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर रमेश के बच्चे गांव लौट आए। उधर उनके घर का सारा खाना खत्म हो गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या खाएंगे। रमेश का पैर भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए रमेश के बेटे बेटी ने गांव के खेतों में काम करना शुरू किया। जो पैसे मिलते थे, उसका ज्यादातर हिस्सा घर चलाने के लिए देते और थोड़ा पैसा अपने पास बचाकर जमा करते। लेकिन फिर भी उनका दुख कम नहीं हो रहा था। एक दिन रमेश के बच्चों ने सोचा, क्यों न वे अपने गांव में एक पिज्जा की दुकान खोलें? क्योंकि उनके गांव में किसी ने कभी पिज्जा देखा तक नहीं था, खाया तो दूर की बात। इसलिए वे गांव में कुछ नया करना चाहते थे। उन्होंने पिज्जा दुकान खोलने का फैसला किया। जो पैसे वे काम करके बचा रहे थे, उनसे उन्होंने पिज्जा की दुकान खोल ली। शुरू में दुकान पर कोई नहीं आया, एक भी पिज्जा नहीं बिका। कुछ देर बाद राजू नाम का एक आदमी दुकान पर आया और बोला, क्या बेच रहे हो? वे बोले, शहर का एक खाना, इसे पिज्जा कहते हैं। राजू बोला, कितने का है? रमेश का बेटा बोला, 50 रुपये काका। राजू ने कहा, मुझे 1-2 चख कर देखूं। रमेश के बेटे ने राजू को पिज्जा बनाकर दिया। राजू ने खाकर कहा, बहुत अच्छा है। फिर बोला, मुझे 2 पिज्जा और पैक कर दो, घर ले जाऊंगा। राजू को पिज्जा खाते देख गांव के और लोग भी दुकान पर आने लगे। धीरे धीरे दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया कि दुकान के सारे पिज्जा खत्म हो गए। इस तरह रोज रोज रमेश के बच्चों की दुकान में पिज्जा बिकने लगा। इससे रमेश के परिवार की जिंदगी में खुशी लौट आई। रमेश का परिवार धीरे धीरे अमीर हो गया।